गणपति जी महाराज की जय। नमस्कार भाइयों एवं बहनों, आज मैं सकट चौथ माघ मास की सकट चौथ गणेश चतुर्थी की प्राचीन पौराणिक कथा सुना रही हूँ। बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, बड़ी भक्ति से सुनिए। एक ब्राह्मणी थी, शादी हुआ उनका, तभी उनके पति भगवान को प्यारे हो गए। उनके पास कोई नहीं था, अकेली बस वही बच गई, कोई बच्चा नहीं, पति नहीं। तो बहुत परेशान रहती थी कि जब मेरा बुढ़ापा आएगा तो कौन मुझे सहारा देगा, क्या होगा। तो उस दिन यही माघ मास की कृष्ण पक्ष की सकट चौथ गणेश चतुर्थी थी। वो देखी कि जिनके भी पुत्र हैं, पुत्री हैं, सभी लोग इस व्रत को कर रहे हैं, लेकिन मैं कैसे करूँगी, मेरा तो कोई है ही नहीं। वो यही रात को सोते समय भी गणपति का नाम ले लेके बोल रही हैं कि मुझे भी कोई सहारा दिए होते तो मैं भी व्रत करती, पूजा करती। और उनका नाम जपते जपते सो गई। सुबह उठी तो देखी कि उसके आंगन में, जहाँ वो लीप के रखती थी, आंगन में चौलाई का सुंदर पेड़ निकला है, इतना लंबा सा। वो देख के और उसका मन ललचा गया कि कल तक तो चौलाई का साग यहाँ था ही नहीं, आज कितना बड़ा, कितना अच्छा घास हो गया। बस उसने उसको तोड़ा और तोड़ के साग बनाई और साग बना के खा लिया। साग बना के खा लिया। बस उसके बाद उस महीने उसका पीरियड आना बंद हो गया। धीरे धीरे उसका पेट भी बड़ा होने लगा और वो तो डरने लगी कि लोग क्या कहेंगे, मैं तो विधवा हूँ और मेरे पेट में बच्चा कहाँ से आ गया। मैं तो कभी हर आदमी को अपना पिता, अपना भाई, गुरु ऐसे मानती हूँ और कैसे ये काम हो गया। बहुत डरने लगी। बस रात को फिर वो गणेश जी का नाम लेते लेते सो गई। तब रात को गणेश जी सपने में आए और बोले कि उस दिन सकट चौथ था और मेरी पूजा सारी दुनिया कर रही थी। उस दिन तुमने भी बड़े प्रेम से, बड़े भक्ति से मेरा नाम लेते लेते सो गई कि मुझे कोई सहारा नहीं। इसलिए मैं ही तो वहाँ आया था और सूसू करके गया तो उसी से चौलाई निकला था और चौलाई तुमने साग बना के खाया तो उसे वो बच्चा रुका है, तो हमारा दिया हुआ वो बच्चा है। तुम्हारी भक्ति से खुश होकर हम तुमको दे रहे हैं। तो बोली लेकिन लोग तो क्या कहेंगे, वो तो जानेंगे कि मैं क्या हूँ। बोले अब लोग को जाने तो कुछ भी कहें, हमारी बात का विश्वास करो। बस वो तब से खुश हो गई, खुश हो गई। और जब बोले कि जब बच्चा पैदा होगा तो उसका नाम तुम महेश रखना, और जहाँ भी वो खेलने जाए तो उसको ढूंढने जाना तो बोलना कि मेरे गणेश के दिए महेश कहाँ है, ऐसे ढूंढना। बस 10वें महीने पूरे गांव के लोग बोलते थे, अरे ये तो बड़ी पूजा करती थी, ये तो सती थी, अब क्या हो गया, ये तो इनके पेट में बच्चा कहाँ से आ गया, ये तो विधवा है। लेकिन चुप सब बर्दाश्त करती जाती। 10वें महीने उसको पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। वो पुत्र पैदा हुआ उसके बाद ही दिन दुना रात चौगुना इससे बड़ा होने लगा। इतना सुंदर, इतना ज्ञानवान वो हुआ। अब जिधर भी वो खेलने जाता था तो बच्चे पूछते थे अपने बाप का नाम बता, अपने बाप का नाम बता। वो घर पे आया और माँ से रोने लगा, मेरे पिताजी का क्या नाम है, बताइए माँ। सब बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं, मुझसे पूछते हैं, वो अपने पिता का नाम बताते हैं, हम क्या बताएं। वो बोली तुम बताना ना, हमारे पिता का नाम भगवान गणेश है और हमारा नाम महेश है, मैं गणेश के दिया हुआ महेश हूँ। बस वो लड़का बताने लगा। अब सब लोग और चिढ़ाते थे, वाह ये इतनी बड़ी हो गई, अब भगवान गणेश इनको बच्चा दे रहे हैं और नाम भी रखी है गणेश के दिए महेश। लेकिन वो जहाँ भी खेलने चला जाता था वो अब किसी की बात पर किसी का जवाब नहीं देती, झगड़ती नहीं और मन में खुश रहती थी कि भगवान गणेश ने हमको हमारा सहारा दिया है, हमें बालक दिया है। बस
पूरे गांव वाले एक दिन तो बहुत उसमें आ गए, गुस्से में। बोले ठीक है, बहुत सती बनती है ना, कुम्हार का आवा लग रहा था। वो बोले अगर गणेश के दिए महेश हैं तो उसमें बच जाएंगे, अगर तुम झूठ बोल रही हो तो उसमें पक जाएंगे। बस वो तो दे नहीं रही थी कि अरे बच्चा जब आवे में लगा के आग लगाया जाएगा तो कैसे बचेगा। लेकिन वो लोग छीन के ले गए और बीच में बच्चे को लगा के और पूरे बर्तन को मिट्टी के लगा दिए और उसमें आग लगा दिया गया। कितने दिन के बाद जब हवा खुलता है, जब निकला तो बर्तन पक पक के लाल हो गए थे। और बच्चा उसी में, जो उतना अभी छोटा बच्चा था, वो 12 साल का कुंवर बन के ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः ऐसे वो जप रहा है। तब तो सब लोग जाके उस विधवा सती के पैरों पर गिर गए और क्षमा मांगे कि हमसे बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ करिए। फिर जाके बार बार जहाँ भी गणेश जी की मूर्ति देखते हैं वहाँ अपना सिर पटकते हैं कि हमसे बड़ी भूल हुई है, हमें क्षमा कर दीजिए, मैंने उस सती के ऊपर लांछन लगाए हैं। बस हे गणपति जी महाराज। उसके बाद उस बच्चे को राजा ने जब देखा तो खुश हो गए, अपनी पुत्री से उस बालक की शादी किए और इतना धन धान्य दहेज में दिए, महल बनवा दिए, तो राजकुमारी जैसे राजमाता बन गई। जैसे हे गणेश जी उनका दिन पलटाए, उनकी भाग्य पलटाए। जो भी इस कथा को पढ़े सुने, उस हुंकारी भरे, उन सब के भाग्य को पलटाइए। बोलिए गणपति जी महाराज की जय। आदरणीय बड़े एवं छोटे, ये अब दूसरी कथा सुनिए। ये भी बहुत ही प्राचीन और पौराणिक कथा है। गणेश चतुर्थी की, सकट चौथ की। 2 बहनें थी, दोनों की शादी एक ही घर में हुई थी। एक जेठानी थी और एक देवरानी थी। लेकिन भाग्य का वो होता है, खेल होता है। जो छोटा भाई था उसकी नौकरी, उसका बिजनेस तो बहुत आगे निकल गया। जो बड़े भाई थे वो एकदम पीछे पिछड़ गए। इतने की जो बड़ी बहन थी उसको छोटी बहन के यहाँ जा कर के उसका चौका बर्तन, कपड़ा धोना, खाना बनाना सारे काम करती थी। तो उसके बदले में जो कुछ वो छोटी बहन दे देती थी, वही बड़ी बहन ला के घर में भोजन बनाती, अपने बच्चों को खिलाती, पत्नी को खिलाती और भगवान की पूजा में लगी रहती थी। ऐसे पूरे साल करती थी। ऐसे ही उसका दिन बीत रहा था। तो उस दिन सकट चौथ था, माघ मास की कृष्ण पक्ष की सकट चौथ थी, गणेश चतुर्थी। उस दिन भी वो सुबह उठ के गई अपनी छोटी बहन के यहाँ, उसके सारे काम किए। उसने गोबर मिट्टी से पूरे घर लिपवाए, उससे वो भी लिप दी, उसके कपड़े धुले, बर्तन साफ की, उसके बच्चों के लिए भोजन भी बनाई। लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन वो बहन उसको कुछ भी नहीं दी। तो वैसे ही वो आ गई और घर में भी कुछ नहीं था। जो थोड़ा बहुत था तो वो बनाई, अपने बच्चों को और पति को खिला दी। लेकिन अपने तो व्रत थी, फलाहार के लिए कुछ था नहीं। तेली के घर गई और तिल की खली ले आई, वही दांत के नीचे दबाकर और गणेश जी का नाम जपते जपते ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः, ये नाम जपते जपते वो सो गई। तो रात को उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर गणपति जी आए और मुझे उससे पूछे कि अरे मनुई सोई है कि जगी है। तो बोली 21 नींद से सोऊं, 21 नींद से जगूं। इतना कुछ फलाहार भी नहीं मिला है, आपको भी चढ़ाने के लिए नहीं मिला है। इधर घूमती हो तो चुर हड्डी कर रही, इधर घूमती हो तो चुर हड्डी कर रही, फिर भी आपका नाम जप रही हूँ और लेटी पड़ी हूँ। तो बोले कि क्यों, आज क्यों? तो बताई पूरी कथा कि इनका बिजनेस भी ठप हो गया, इनकी नौकरी भी छूट गई। तो
अब घर में कोई आमदनी नहीं है, इसलिए बड़ी छोटी बहन के यहाँ जाके सारे काम करती हूँ। वो जो कुछ दे देती है उसे ला कर भोजन बनाती हूँ। लेकिन आज पता नहीं क्यों पूरा काम तो मैं करी व्रत में, लेकिन वो कुछ नहीं दी है देवरानी हमारी। तो आके बस जो थोड़ा बहुत कुछ था बच्चों को खिला दी, बना के पति को खिला दी। अब मैं तेली के घर से खली लाई, वही दांत के नीचे दबा के आपका नाम जपते जपते बिस्तर पे लेट गई हूँ। बस बोले कि क्या लेगी मनोई, बोल क्या लेगी, छड़ लेगी कि भर लेगी, क्या लेगी? उसके मुंह से निकला प्रभु भर दीजिए। बस पूरे घर में उसको घूम घूम के गणपति जी भगवान भर दिए। फिर बोले कि इसको पोंछूं कहाँ, ये तो बताओ। तो बोली कहाँ पोंछेंगे, क्या मैं बताऊँ, वैसा कोई कपड़ा हमारे यहाँ तो अच्छा है नहीं। अब मेरे मांग पर, मेरे बालों पे पोंछ दीजिए। आइए, बस आके उसके मांग पे उसके बालों से पोंछ दिए। अब सुबह जब सब उठे, अभी न खाए, उसका पेट भी एकदम जैसे कितना फलाहार किए, एकदम आनंद में वो हो गई और गणपति जी चले गए। सुबह उठी तो देखी कि उसकी मांग पर पूरा हीरा मोती जगमगा रहा है, सोना चांदी, और जिधर भी उसकी नजर जा रही है हर घर में सोना चांदी का ढेर लगा है, ढेर लगा। और उसके पति भी उठे, बच्चे भी उठे, और सब जो एक घर को खाली किया उसमें ले जाके भर रहे हैं। उधर उसकी छोटी बहन इंतजार कर रही है कि आ जाए, काम करे तो फिर यहाँ मैं पारण के लिए बनवाऊँ उससे। इंतजार जब वो नहीं गई तो गुस्से में वो आई उसके घर और बोली, अरे बड़ी तू क्या कर रही है, आज रोज पहुँच जाती है, आज क्या हो गया है, अभी तक पहुँची नहीं। तो बोली, अरे छोटी अब तुम ही मेरे यहाँ काम कर दो, अब मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। बोली, तेरी आवाज़ ऐसे निकली, हाँ मैं सही बोल रही हूँ। आके देखी तो घबरा गई। उसके घर तो पूरा हीरा मोती सोना चांदी से भरा है। अब पूरा परिवार, लड़का लड़की पति सब उसको गोदाम में भर रहे हैं, लेकिन वो खत्म ही नहीं हो रहा, ऐसे भर रहे हैं। बोली, ये कहाँ से आ गया तुम्हारे घर में, कहाँ चोरी की है? बोली, चोरी नहीं की, वो थी सीधी सादी। वो पूरा किस्सा बता दी कि कल तो तुम कुछ दी नहीं, तो मेरे पास कुछ था ही नहीं, तेरी घर से तिल की खली लाई, वही दांत के नीचे दबाई और प्रभु का नाम जपते जपते ओम गम गणपते नमः लेटी रही। तब आए गणपति जी और पूछे, क्या लेगी? मैं बोली, मुझे छड़ लेगे कि भर? मैं बोली, भर दे दो। तो भर दिए पूरा। फिर पूछे कि मैं अपना पोंछूं कहाँ? तो मैं बोली, मेरे मांग पे पोंछ लीजिए, कोई कपड़ा तो सुंदर है नहीं, अच्छा की दे आपको, मेरे बालों से पोंछिए, मेरे मांग पे पोंछिए। वो भर पोंछ लिए तो मेरा पूरा, सुबह उठी हूँ तो हीरे में तिल लटक रहे हैं पूरा बाल में से। तो बोली कि अच्छा। और अब गणपति का नाम लेते लेते वो भी अपने घर गई। उनके यहाँ तो कुछ कमी नहीं थी, लेकिन अब फिर एक दिन करने लगी कि कब आएगा सकट चौथ, कब आएगा गणेश चौथ की मैं भी ऐसे ही करूँगी गणपति से। और 1 साल के बाद आया। उतने दिन तक वो इंतज़ार करती रही। उस दिन वो भी, जबकि उनके घर पे तो सब कुछ था, लेकिन वो भी वैसे ही पति को खिला दी, बच्चों को खिला दी, अपने कुछ फलाहार नहीं बनाई। तेली के घर गई, वहाँ से तिल की खली लाई और दांत के नीचे दबा ली और दबा के गणपति का नाम लेते लेते सो गई। जब रात हुआ तो उनके यहाँ भी गणपति आए और पूछे कि अरे मनु ये क्या कर रही है, सोई है कि जगी है? वो भी वही बात बोली, अरे बाबा मैं किस नींद से सोऊं, किस नींद से जगूं, और कुछ भी घर में नहीं है और झूठ पे झूठ बोले जा रही हैं, कुछ नहीं है। तो मैं भी अपनी बहन, बड़ी बहन के यहाँ जाके सारा काम की हूँ, लेकिन आज कुछ नहीं दी है। तो जाके तेरी घर से तिल का खली लाई, वही दांत के नीचे दबा के सोई हूँ। इधर घूमती हो तो चुर चुर हड्डी कर रहा, इधर घूमती हो तो चुर चुर हड्डी कर रहा। बोले, अरे मनुई क्या लेगी, छड़ लेगी कि भर? लेकिन वो तो झूठ बोली थी, इसलिए उनके मुंह से निकला छड़ लूँगी।
बस वो जाके पूरे घर में उनके छेड़ दिए। उसके बाद बोले पोछूं कहाँ है तो बता। तो बोली अरे हमारे यहाँ कौन सा कपड़ा है सुंदर की बताओ, मेरे मांग में पोछ दीजिए, बालों में पोछ लीजिए। जाके पोछे, अब बदबू से रहा न जाए, पूरा घर भर गया उनके मांग से ही। अब सुबह बच्चे उठे, उनके पति उठे, बोले ये क्या किया है, कहाँ से घर में इतनी। वो बोली अरे हमारी बहन तो बताई थी ऐसे, मैं उसी के कहने से ये काम की हूँ और मुझे झूठ बोली थी। और देखो मेरा घर तो, अब वो लोग लगे सफाई करने, जितने सफाई कर रहे हैं उतने भरता जा रहा है। परेशान हो गए, फिर अपनी बहन के यहाँ आई, कहीं तू हमको झूठ बोली थी, देख मेरे घर में तो चल के। तो बोली क्या की हो, सब बताई। तो बोली झूठ क्यों बोली भगवान से, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, क्यों झूठ बोली, हमारे यहाँ कब तुम काम करने आई थी, तुम्हारे यहाँ तो नौकर चाकर हैं, और फिर फलाहार बनाई होती, उनसे प्रार्थना की होती, ये झूठ क्यों बोली। फिर उसी समय गणपति जी वहाँ प्रकट हो गए और बोले कि मुझसे झूठ बोलती हो तुम, अब बहन से झगड़ा करने गई हो, पूरे साल तुम झूठी समझती रही। तो फिर वो उनके चरणों में गिर गई। वो बोली मेरे चरणों में गिर रही हो, पहले अपनी बहन के चरणों में गिरो, उससे माफ़ी मांगो जो जो उसके साथ की हो, और उसके बाद जितना भी तुम्हारे पास है धन संपत्ति आधा उसमें से दो, तब तुम्हारा घर साफ रहेगा। वो सब मान गई, उससे भी सब बुद्धि आ गई और वो अपने धन में से आधा धन अपनी बड़ी बहन को दे दिया। तब से वो भी गणपति का पूजा करने लगी और उसके ऊपर भी गणपति भगवान खुश हो गए, उसका घर भी भर दिए। हे गणपति महाराज, जो भी इस कथा को सुने, जो भी इस कथा को पढ़े, जो भी हुंकारी भरे, आप सभी के कृपा दृष्टि करिए और वैसे ही उनका भाग्य बदलिए, जैसे उसने दुखियारी का भरे थे, सबके भाग्य को से चमकाइए। बोलिए गणपति जी महाराज की जय। ये बच्चों के लिए व्रत किया जाता है, इस व्रत को सबको करना चाहिए। गणेश जी की पूजा सबको करनी चाहिए। माघ मास के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी के दिन सुबह नहा धोकर भगवान गणपति की पूजा करनी चाहिए, माता गौरी की पूजा करनी चाहिए, शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए और पूरे दिन उनका ध्यान पूजा पाठ करना चाहिए। शाम को रात में जब 4 पहर के बाद चंद्रमा निकलते हैं, फिर चंद्रमा को अर्घ दें, पूजा करें, जाके गणपति की आरती करें। उसके बाद से इस दिन शकरकंदी, गुड़, तिल, अदरक ये सब जरूर होना चाहिए। फल जो मिले, केला मिले, ऋतु फल मिले, सब चढ़ाना चाहिए और भगवान को चढ़ाने के बाद अपने भी फलाहार करनी चाहिए। पूरे घर में सबको प्रसाद देना चाहिए। इससे गणपति जी महाराज बड़े ही खुश होते हैं, सबके ऊपर दया करते हैं। बोलिए विघ्न विनाशक गणपति महाराज की जय, मंगल मूर्ति की जय, गौरी सुदय की जय।